अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने अंदर खुद से या पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले। हेलो गाइस, मैं सुभाष मिंद्रा में आप सबका स्मार्ट एसएमसी स्टडी में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप सबका बीच क्लास 10 की परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पहचान कराने हेतु लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, ना देर करते हुए चलते हैं मेन पॉइंट पे। है ना दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले जो है ना आपको आना चाहिए वर्ग। अगर आपको वर्ग याद रहता है तो आप परिमेय और अपरिमेय संख्या फास्ट पहचान सकते हैं सेकेंडों में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बता दूं आप सबका वर्ग। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ वर्ग इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। आप सबको ये आना अति आवश्यक ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए 1 का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 कितना बार है? 2 बार है। तो 1 कितना बार है? 2 बार। तो यानी 1 गुना 1, 1 से गुना करेंगे तो 1। फिर यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, तो यानी 2 कितना बार है? 2 बार है। तो यानी 2 गुना 2, तो 2 दूना के 4। 3 का वर्ग क्या है? यहाँ देखिए 3 कितना बार है? 2 बार है। यानी 3 गुना 3, तितरी के 9। ठीक दोस्तों, यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा ना, यानी 3 का पहरा 3 बार पढ़ा जा रहा है, यानी तितरी के 9। 4 का पहरा 4 बार, 4 चौका 16। 5 का 50 25, 6 का 6 36, 7 का 7 49, 8 का 8 28 64। यानी ठीक यहाँ देख लीजिए दोस्तों, आपको 20 तक जो है ना रेडी करके तैयार कर दिया है। तो आपको जो है ना इसको याद कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ना आपको याद अति आवश्यक जो है ना, इसको याद कर लीजिएगा। और मैं बता दूं, अगर आपको वर्ग याद आ जाता है तो आपको साथ ही साथ मैं बता दूं, यहाँ इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। याद रखिएगा, जब रूट में रहे तो वर्गमूल निकाले। वर्गमूल निकाले। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब रूट में रहता है ना तो क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं रूट को हटाने के लिए। तो यहाँ देखिए रूट अंडर कितना है? 1। तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। रूट 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। रूट 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। रूट 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। यानी दोस्तों यहाँ सब देखिए, यहाँ जो है ना अगर आपको वर्ग याद रहता है, यहाँ देखिए यही जो है ना रूट में आ गया, यही। अगर आपको ये वर्ग याद रहता है तो आप फटाफट इस रूप में रहेगा तो आप फटाफट ये जो है ना वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यही फायदा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको अच्छी तरह आपको याद कर लेना है और आपको बताएंगे जस्ट परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो चलते हैं यहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो ये आपको पहचान और रूल ये याद होना चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसका वर्गमूल निकल जाए, जी हाँ दोस्तों, और जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। जब एग्जाम्पल में देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, वह संख्या जो p/q के रूप में हो यानी भिन्न के रूप में हो, यानी यहाँ बता सकते हैं एग्जाम्पल में, यानी 3/2। यहाँ देखो ये जो है ना भिन्न के रूप में है। मान लो यहाँ 4 ले लेते हैं, तो यहाँ देखो 4 परिमेय संख्या है कि नहीं? यहाँ देखिए इसके 4 के बाटा में क्या छिपा है? 1 छिपा रहता है। तो यहाँ देखिए p/q के रूप में है, ऊपर वाला p का मान, नीचे वाला q का मान। ओके, और बता सकते हैं और बोलेंगे ये 4, ये जो है ना 4 परिमेय संख्या है कि नहीं? 4। तो मैं आप सबको बता दूं कि 4 का सबसे पहले अगर रूट चाहता है ना, इसको रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
इसको याद रखिएगा, इसको रूट। और जब भी रूट रहता है तो वर्गमूल निकालिएगा। तो √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ देखिए फिर 2 के बाटा में 1 छिपा है ना, तो देखिए ये कौन सी है? परिमेय संख्या है, यानी इसका वर्गमूल निकल गया। ऐसा ही आपको मैं दे दूं ऐसे 36, तो यहाँ देखिए इसलिए जो है ना ये वर्ग सिखाएं, ये 36 यही इस यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए रूट चढ़ गया ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो इसका छोटा रूप लिखेंगे कितना? 6। ओके, तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और भी दोस्तों आप सबको बताऊंगा, यहाँ बोलो 3 + 2 परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ यह भी है। आप यहाँ देखो 3 + 2 है ना, इसको क्या कर लेंगे? 3 और 2 कितना? 5, 5 में 1 छिपा है, तो देखिए p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है जो दिए हुए हैं। और भी मैं आप सबको दे दूं, यहाँ देखिए यहाँ देखिएगा, मान लीजिए यहाँ 3 + √49 अब बाटा 2 बताएंगे। ये बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं? यहाँ तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। यहाँ जब भी अगर रूट देखिएगा ना, जब भी अगर रूट देखिएगा तो आप कोशिश कीजिएगा वर्गमूल निकल जाए। तो यहाँ देखिएगा मैं हल कर रहा हूँ, तो 3 + 49 का वर्गमूल क्या होगा? तो 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7, यानी रूट को हटाने के लिए इसका वर्गमूल करते हैं तो 60। यहाँ 2 है ना, तो 2, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10/2। तो 10/2 यहाँ देखिए p/q के रूप में आ गया, यानी बिना रूट वाला आ गया ना, तो वही परिमेय संख्या कहलाता है। और भी ले लेंगे दोस्तों, मान लीजिए √2 और √2, ये बताइए यह परिमेय संख्या है कि नहीं? यहाँ देखिए √2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो अगर ऊपर में रूट दिया हो, अगर नीचे में रूट दिया हो ना, तो एक बार और मेथड होता है, परिमेय जो है ना परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ देखिए परिमेयकरण कर दीजिए, √2 है ना, तो यही √2 से ऊपर और अंश में गुना कर देंगे, यानी हर और अंश में √2 ऊपर और √2 नीचे। अब √2 है तो रूट दे देंगे 2 दूना के 4, यानी एक जात है ना, फिर रूट है तो रूट 2 दूना के 4। यहाँ 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ देखिए बिना रूट वाला आ गया, तो यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख दीजिएगा परिमेय संख्या। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। यानी आपको अगर ऐसा अगर देख लेते हैं ना, तो आप तुरंत बता देंगे। बताइए √5 परिमेय संख्या है कि नहीं? सॉरी 25, √25 परिमेय संख्या है कि नहीं? अब आंख मूंद के बताते जाइए, इसका वर्गमूल निकाल जाएगा ना 5, तो यहाँ लिखिए परिमेय संख्या। फिर ऐसा ही मैं देखिए, अब मैं जो है ना कुछ भी जोड़ सकता हूँ, आपको ऐसे दे सकता हूँ, बाटा में भी कुछ दे सकता हूँ। तो ऐसे आप अगर है तो रूट आ गया ना, तो वर्गमूल निकालिए। 4 है तो 4 दीजिए। फिर √81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9, और 2 का है तो 2, तो 9 4 कितना हो जाएगा? 13/2। तो देखिए बिना रूट वाला आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऐसा ही दोस्तों आप निकाल लीजिएगा। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी अगर संख्या रूट में देता है, तो आप उसको सबसे पहले वर्गमूल निकालिएगा। अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह परिमेय संख्या होता है। हालांकि जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये जो है परिमेय संख्या का एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं, ऐसा ही आप दिमाग लगा सकते हैं। और बताते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या। जी हाँ दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल नहीं निकले, याद रखिएगा दोस्तों, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जी हाँ, और यहाँ मैंने बताया था कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसे परिमेय संख्या, और याद रखिएगा जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो चलते हैं यहाँ याद रखिएगा मेन हेडिंग में जो है ना ये दे दिए हुए, आपको ये बुक में मिलेगा नहीं। यहाँ दे देते हैं, मान लीजिए √2। बताइए √2 जो है ना
परिमेय संख्या है कि नहीं, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। परिमेय अपरिमेय कौन है बताइए। यानी √2 का वर्गमूल निकलेगा, √2 का नहीं, तो नहीं है तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। और यानी ऐसा ही एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ √5 कर देते हैं और √2, बोलिए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए √5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। 2 है तो 2 सिंगल है, मगर यहाँ √5 का है, 5 का वर्गमूल नहीं निकले, तो इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ऐसा ही दोस्तों 3 + √3/2। आज सब पूछेंगे है रूट है ना, तो सबसे पहले देखिए कि वो वर्गमूल निकालो। तो वर्गमूल निकालो तो √3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जब नहीं निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा ही आप समझ गए ना, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ऐसा ही दोस्तों आपको जो है ना बना लेना है। चलिए हल करके दिखाते हैं और भी बहुत सारे, ताकि आपको जो है ना माइंड में सेट हो जाए, आप खुद बनाए और मजा आ जाए। यानी पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट लगेगा ना, परिमेय अपरिमेय संख्या, तो खुद आप पढ़िएगा। देखिए 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 दोस्तों, देखिए यहाँ और एग्जाम्पल दे देते हैं, √2 और √25। चलिए चलिए सबसे पहले देखना है, क्या देखना है, रूट है ना, तो रूट जब है तो इसका वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए, वर्गमूल। तो चलते हैं √2 का वर्गमूल क्या होगा, नहीं निकलेगा, तो √2 ही लिखेंगे। √25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। जा यहाँ देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकला, 1 का निकला। तो यानी याद रखिएगा, 1 अगर रूट में है, 1 बिना रूट में आया है, तो समझिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही होगा। यानी बिना रूट वाला आना चाहिए, यानी सिंगल टर्म में। देखिए यहाँ बिना रूट वाला, तभी परिमेय संख्या, और नहीं तो 1 अगर रूट में आया तो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ देखिए और भी देख लेते हैं, √7 या 3 + √7। बताइए जल्दी 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 बताइए यार, क्या होगा बताइए। √7 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो फटाफट बता दीजिए, अपरिमेय संख्या। और बता दीजिए 7 + 71। बताइए 71 का वर्गमूल निकलेगा, देख लीजिए, नहीं निकलेगा। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बहुत सारे हैं, मैं आप सबका दे दूं और एग्जांपल दे देता हूं। 3 + 36 और √11। चलिए ये परिमेय संख्या है कि नहीं, बताइए। तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो थोड़ा सा पहचान कर लीजिए। 3 है तो 3, यहाँ देखिए रूट है ना, तो सबसे पहले मैंने बताया है कि जब रूट में रहता है तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ √36 है तो 36 का वर्गमूल 6। चलिए और √11 का वर्गमूल निकलेगा, अरे नहीं निकलेगा, तो यहाँ लिख दीजिए √11। तब देखिए ये तो बिना रूट वाला है, जो लीजिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और √11। एक का वर्गमूल नहीं निकला, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो लिखिएगा अपरिमेय संख्या। चलिए यानी आप समझ में आ गया ना, क्या नहीं है यहाँ। तो चलिए और देख लेते हैं, क्या देख लगाते हैं, देखिए 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 और देखिए। और हाँ दोस्तों कमेंट में बताइएगा आपको समझ में आया है कि नहीं। ओके ओके, चलिए और बता देते हैं। √7 और √8 माइनस में दे दीजिए। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है ना √7 और √8 परिमेय संख्या है कि नहीं, क्या परिमेय संख्या, पहचान कीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, नाजुक सा है। √7 यानी 7 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो आंख मूंद कर लिखिए ना यहाँ अपरिमेय संख्या। क्या लिखिएगा, अपरिमेय संख्या। समझ गए, ऐसा ही बहुत सारे दिया हुआ है और ऐसा ही आप याद रखिएगा। और इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो मैथ ले जाइएगा, क्या नाम है, 10th क्लास का मैथ निकालिएगा और उसमें बनाइएगा परिमेय अपरिमेय संख्या, पहचान कराइएगा, पहचान कर लीजिएगा, आपको आसानी तरीके से आ जाएगा।
तो मैं और भी बोलिए, और जो है ना जान जाते हैं फटाफट। आप आपको जो है ना पहचान कीजिएगा, फटाफट बताइएगा। यहाँ और भी बताते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपको जो है ना ऐसे ऐसे संख्या दे दिए हैं, ऐसे ऐसे, बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं? नहीं, याद रखिएगा। अगर कोई संख्या का लिमिट नहीं है कहाँ तक लिखाएगा, तो ये जो है अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ओके। और भी बहुत सारे एग्जांपल, मान लीजिए ऐसे दे दिए, ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए बिना रूट वाला आ गया है ना, देखिए यहाँ रूट में नहीं ना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा परिमेय संख्या। और बताइए, और दे देंगे यहाँ √5 और √5, तो बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो याद रखिएगा, अगर जब भी अगर रूट में रहता है ना, तो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला √5, तो ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, यानी अंश में लिख देंगे 5, फिर नीचे भी लिख देंगे। और जब यहाँ देखिए एक जात का है ना, तो रूट है तो रूट दे दीजिए। आप 50 25, फिर रूट है ना तो रूट दे दीजिए 50 25। यहाँ √25 का वर्गमूल 5, √25 का वर्गमूल 5। यहाँ देखिए सिंगल टर्म में आ गया ना, तो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखिएगा परिमेय संख्या। ऐसा ही आप बना सकते हैं। और बताइए दोस्तों, और बताइए। देखिए देखिए यहाँ बोलिए परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, बताइए जल्दी 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 बताइए। यहाँ देखिए √2 है ना, √2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ देखिए एकदम आप जो है ना फास्ट बनाने वाले हैं। यहाँ -√7/√2। तो सबसे पहले देखना है दोस्तों कि √7 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो यहाँ लिख दीजिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 + 981 और 144। यहाँ देखिए अगर रूट में रहता है ना, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। 3 है तो 3, 981 का वर्गमूल 9, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12 और 12। यहाँ देखिए बिना रूट वाला आ गया ना, तो कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगर आपको एकदम जो है ना समझ में आ जा रहा है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक के कीजिएगा। लाइक कम से कम चल जाना चाहिए भाई, कम से कम जो है ना 50,000 के ऊपर। और देखिए और देख लीजिए 2 8 √2। ये देखिएगा, ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं? तो यहाँ देखिएगा जब भी अगर ऊपर जो है ना ऊपर नीचे अगर आ गया रूट में, तो समझिए परिमेयकरण कीजिएगा। परिमेयकरण कीजिए √2 से ऊपर नीचे से गुना कर दीजिए, √2 से कर दीजिए। 2 है तो यहाँ 2, ओके। रूट है तो रूट, 8 दूना के 16, रूट है तो रूट, 2 दूना का 4। यहाँ देखिए 2 है ना, इसमें गुना का संबंध है तो गुना दे दीजिए। और √4 का वर्गमूल 4, सॉरी √16 का वर्गमूल 4, और √4 का वर्गमूल 2, 8, 4 दूना के 8/2। देखिए बिना रूट वाला आ गया ना, तो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। ऐसा ही दोस्तों आप बना सकते हैं। आपको जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है जो है ना, ये बनाकर ऐसे बताएंगे, ऐसे पूछा जाता है। और देख लीजिए ऐसे ऐसे। यदि √2 है तो कौन सी संख्या होगा? यहाँ देखिए यदि √2 है तो कौन सी संख्या होगा? आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अपरिमेय संख्या,
2 में आ जाएगा, यानी इसको ए इसको बी मान लेंगे। ए भी करके देता है परिमेय संख्या, या सी में आपको दे देगा पूर्ण संख्या, डी में दे देगा कोई नहीं। बताइए बताइए दोस्तों क्या होगा? तो √2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो ऐसा ही मार दीजिएगा। और देखिए ऐसे भी वो बना सकता है। देखिए अपने जो है ना टेक्निक लगा सकता है, क्योंकि 2021 में टेक्निक लगा के पूछा था, बातें सब घबरा गया था, इतना इजी आया था ना, तो सब का आया ही नहीं। यदि √4 प्लस √4 कौन सी संख्या है? यहाँ देखिए √4 कौन सी संख्या है? टेक्निक लगाना है, अपने से दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे √4 प्लस √4 जो है ना, क्या हो जाएगा? तो √4 का वर्गमूल 2, √4 का वर्गमूल 2, 2 2 कितना 4, 4 के बटा 1। तो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसा ही आपको जो है ना दिया रहेगा और ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे आप बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबका परिमेय और अपरिमेय संख्या का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। जी हाँ, और उसमें आप सबका बताऊंगा सिद्ध करके कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करें। जी हाँ दोस्तों, जो है आप जो है ना, अगर आपको समझ में आ जाता है तो दोस्तों को बताइए कि ये जो है ना, ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको भी आ जाए और वो जो है ना एग्जाम में जाकर ठोक कर आए और बेस्ट नंबर लाए। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।